हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की डीओई की तरफ से जो आपको मिशन मैथमेटिक की वर्कशीट मिलती है ना, तो यहाँ पर मैंने ये असेसमेंट वर्कशीट लगा रखी है जो आपके पास 12 अगस्त की है। चैप्टर नंबर 2 पे बेस्ड है। चैप्टर नंबर 2 हमने पूरा प्रिपेयर कर लिया है। एनसीईआरटी से हो गया, डीओई की वर्कशीट्स हो गई हैं, प्लस आर डी शर्मा से हो गया। चलिए अब इसकी असेसमेंट वर्कशीट भी कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है और इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इस 3 को हम दूसरी साइड ले जाते हैं, ये प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया आपके पास 12, एक्स कितना आ जाएगा आपके पास 12/3, कट होके आपका 4 आंसर आ गया। अगर आपने इस चैप्टर को आर डी शर्मा से प्लस एनसीईआरटी से कर रखा है और डीओई की सारी वर्कशीट कर रखी है, तो ये असेसमेंट वर्कशीट आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एस एल एच एस एंड आर एच एस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी इक्वल। एस की ऐसी क्या वैल्यू रखूँ यहाँ कि एल एच एस आर एच एस इक्वल हो जाए। तो कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को घुमा दिया है, निकालनी है आपको एस की ही वैल्यू है। तो एस को मैं इधर ले आई, 2s को माइनस का हो गया, और इस 4 को इधर ले गई, प्लस का हो गया। तो ये तो 9 हो गया, यहाँ पर एस बचा। तो एस की वैल्यू आप 9 रख दो, एल एच एस आर एच एस अपने आप ही इक्वल आ जाएगी। एक बार रख के देख लो अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं, राइट द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, ये होता है ना। तो इसमें प्लस माइनस दोनों नंबर है, तो प्लस वाले नंबर तो हर हाल में बड़े ही होंगे। तो 0, 5 और 11 मैंने पहले लिख दिया, ये प्लस वाले नंबर है। तो इनमें एरो ऐसे लगाना। अब बात आती है, ये वाले नंबर तो हो गए, इनको कट कर देते हैं। -5, -11, -2। देखो माइनस में जो छोटा नंबर होता है ना, वो बड़ा नंबर होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो जो बड़ा है वो छोटा होगा, होगा नहीं होगा। तो इसका मतलब सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर -11, उसके बाद है -5, और उसके बाद है -2। सबसे छोटा नंबर -11 है, फिर -5 हो गया, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, फिर -2, फिर ये सारे बड़े हैं। तो छोटे से बड़े हमारे लग गए यहाँ पर। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपको ऐड करना है। डेसिमल वाले कुछ नंबर्स दे रखे हैं, तो 32.43 है, 2.3 है। देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना, बस इतना ध्यान रखना। अब यहाँ पर है 12.123, जो स्पेस खाली रह गए हैं ना, उनमें 0 पुट कर दो ताकि प्लस करने में आसानी रहे। और डेसिमल की जगह हमेशा डेसिमल ही रहेगा। डेसिमल के बाद वाला नंबर बाद में लिख दो, पहले वाला नंबर पहले लिख दो। ठीक है, तो यहाँ 3 आ गया, 3 + 2 5 आ गया, 4 + 3 7 + 1 8 आ गया, 2 + 2 4, 4 + 2 6 आ गया, 3 + 1 4 आ गया, और यही आपका आंसर हो। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दे रखी है और आपको क्या करना है, इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। सॉल्यूशन निकालना है मतलब टी की वैल्यू निकालनी। तो 7t + का 15, 2 को अंदर इंटू कर दिया, तो 2t - का 2 + का 7 हो गया। तो 7t + का 15, यहाँ पर आ गया 2t, यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा तो प्लस का 5 आ जाएगा। अब t वाली टर्म्स को मैंने एक साथ लिख दिया, और जिनके साथ t नहीं था उनको एक साथ लिख दिया। तो यहाँ पर आ गया 5t, और यहाँ आ गया -10। यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई आसानी से हो जाएगा, 36 आएगा माइनस का, क्योंकि 12 3 जो 36 होता है, और एक ही साइन है माइनस का, तो एज इट इज़ आता है। यहाँ पर डिवाइड करना है, आंसर तो माइनस में आएगा, इतना तो कंफर्म है, क्योंकि एक ही माइनस है, कट नहीं हो रहा। अब 231 को देख लो आप, 11 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 21 पे हो रहा है, तो माइनस का 21 आपका आंसर। क्लियर है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, शायद से हाँ लास्ट है। कह रहे सॉल्व करो और चेक करो, सॉल्व भी करना है चेक भी करना है। तो यहाँ लिखते हैं पहले 5y - 2 ब्रैकेट में 2y - 7, 2 ब्रैकेट में 1 माइनस का 2y। तो 5y, 2 को अंदर इंटू किया, माइनस का 4y। देखो ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए, 2 7 जा 14, 2 को अंदर इंटू कर रही हूँ। ठीक है, ये 4y से ये 4y तो कट गया, तो 5y + का 14 इज इक्वल्स टू में 2 बचा। तो 5y इज इक्वल्स टू में 2 माइनस का 14, तो 5y इज इक्वल्स टू में -12।
वाई की वैल्यू आ गई मेरे पास -12/5। अब ये देखनी पड़ेगी ये वैल्यू ठीक निकाली भी है या नहीं निकाली, चेक करना पड़ेगा। तो दोबारा मैंने अपने क्वेश्चन को यहाँ पर लिखा, जहाँ जहाँ वाई है ना वहाँ पर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। बस वाई की जगह वैल्यू पुट किया और कुछ भी नहीं किया है। 5 से 5 कट गया, -12 बचा। यहाँ आ गया -24/5 -7। यहाँ पर आ गया 1 माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए 24/5, ठीक है। -12 -2 ये ऐसी है, तो 24 माइनस का 35, बेस को सेम किया, सेम यहाँ पर बेस सेम कर लिया मैंने। तो -12 -2 ऐसी है। अब देखो 24 और 35 दोनों ही माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, तो 59/5 आ गया, लेकिन माइनस का आएगा। यहाँ पर आ गया 29/5, ठीक है। अब 29 को पहले 2 से इंटू कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 58/5। ये तो मेरी राइट साइड आ गई। अब लेफ्ट साइड देखो, -12 माइनस माइनस मिलके ये तो प्लस हो गया, ठीक है ना। 59 को मैंने 2 से इंटू कर दिया, मेरा आंसर आ गया 118, और ये 5 ऐसी है। अब यहाँ पर बेस सेम करते हैं, तो -60 + 118/5 हो जाएगा। ये 58/5 ऐसे ही चल रहा है, तो यहाँ पर भी 58/5 इज इक्वल्स टू में 58/5। LHS RHS के इक्वल आ गई, हैंस वेरीफाइड। का मतलब जो आपने ये सॉल्यूशन निकाला है -12/5, ये बिल्कुल सही निकाला है, ठीक है। तो ये थी आपके पास असेसमेंट वर्कशीट, करके ज़रूर जाइएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी ही वर्कशीट्स इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।